जो फाउंडेशन है सर, हम्म, इसके लिए आप कौन सी बुक स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हो? स्टूडेंट्स ऑप्शन ले तो लेते हैं, हम्म, बट व्हाट आर देयर बिगेस्ट मिस्टेक? राइट फॉर्मेट में ऑप्शनल नहीं है उसका। फाउंडेशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। पीएसआई और ऑप्शनल इकलौता ऐसा ऑप्शनल है कि आपके 240 भी आ रहे हैं, Right. ठीक है, तब भी आपकी सिंगल डिजिट में रैंक आएगी। Exactly. अब विशाखा यादव मैम को देख लो, ठीक है, इनके एथिक्स में 162 मार्क्स है, अपूर्वा पांडे, बट इसके एसए में 175 मार्क्स है। ये क्यों हुआ होगा? ठीक है, ऑल थैंक्स टू पीएसआईआर। सो हाउ इज ऑप्शनल ओवरलैप्स विद जीएस पेपर? ये आपने लिखा भी है 3 बेस्ट स्टूडेंट्स। थ्री बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट क्यों है सर? इनकी तीनों की कहानी, दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पूजा साहू, ही वाज माय बेस्ट स्टूडेंट फॉर द सिंपल रीजन इज इससे फर्स्ट ये ईयर वही में आ गया, बीटेक में फर्स्ट ईयर में आ गया सर, फर्स्ट मेंस में फुट डाला। टॉपर के नोट्स आपको Refer कर एक सकते हो। यस रेफर कर सकते हो कि ऐसे बनाने हैं। हाँ, टॉपर ने अपना दिमाग लगा के वो बनाए थे, आपने सोचा चलो हम पकी पकाई खीर खा लेते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल, होता। प्रिंटेड नोट्स अगर आप ये देखिए जेएस मिल पे है तो ऑलरेडी आप देखिए, ठीक है, इंट्रो बॉडी, Body, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि क्या क्या मेन पॉइंट है। देखिए अब मैं रिकंसाइलेशन है, लिबर्टी विद यूटिलिटी, इंडिविजुअलिटी विद सोशल प्रोग्रेस, तो ये सब ठीक। कीवर्ड्स आप डाल, तो ऐसा हम लोगों ने पूरे के पूरे सिलेबस में कर लिया। तो आप देखिए यही सर गलती है राइट। कि आप बच्चे को क्लास में बुलवा रहे हो, 3 घंटा लिखवा रहे हो, हाँ। क्या यार घर में जाके वो हाँ। फेंकेगा कॉपी। Hello and welcome to Margdarshan IS. So, in this video, we are going to understand with Sumit Kapoor sir कि आखिर अगर हम PSIR ऑप्शनल अगर लिया है हमने, तो नेक्स्ट 6 मंथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर 2027, सो सर स्टूडेंट्स कैसे अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि ये होता है कि अगर हम मेंस रेडी हो जाते हैं, ऑप्शनल रेडी हो जाते हैं, सो हाउ वी टेक नेक्स्ट 6 मंथ्स, और मतलब ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जीएस भी प्रिपेयर करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, देन व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ? थैंक यू सो मच सर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना है कि पीएसआईआर ऑप्शनल या बी इट द फैक्ट कि आपका कोई भी ऑप्शनल हो, ठीक है, आपको ऑप्शनल स्टेजेस में प्रिपेयर करना होता है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ सिर्फ फाउंडेशन कर लेता हूँ, तो देखिए ये गलत है, क्योंकि Right. यहाँ पे आपको ये समझना है ऑप्शनल में आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करनी है, राइट। एंड द यूपीएससी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि आप इन डेप्थ आंसर राइटिंग करेंगे एज कंपेयर टू जीएस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है इज द फाउंडेशन, ठीक है, एंड ये फाउंडेशन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आपको फाउंडेशन के बाद ना एएसएपी, ये एज सून एज पॉसिबल करना है। एंड देखिए सर यहीं पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही है राइट, कि लोग फाउंडेशन को एवरीथिंग मान लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो फाउंडेशन ही 8 9 10 15 महीने चलता रहता है। तो ये गलत है। सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी फाउंडेशन करिए। ठीक है। इस फाउंडेशन का एम होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जबकि लोग सोचते हैं फाउंडेशन में नोट्स बनेंगे, फाउंडेशन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यस, सर फाउंडेशन में कितना टाइम लग जाता है स्टूडेंट को? फाउंडेशन में सर मैं जिस तरीके से मैं अपना जी। मेथड बताता हूँ, राइट, आई टेक 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 4 to 5 मंथ्स के अंदर आपका हो जाता है। जैसे मान ठीक है। लीजिए कि अगर क्या हम्म। क्लासेस किस हिसाब से कराते थे आपकी 4 to 5 मंथ्स में होगा? सर मेरा देखिए क्या मानना है कि आप जैसे हम्म, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, ठीक है, एंड आप नोट्स क्लास में डिक्टेट मत करो, ठीक है, नोट्स आप प्रोवाइड कर दो। बिल्कुल सो सही, व्हाट वी विल डू इज हम नोट्स दे देंगे। ठीक तो है, जो हमारा अगर लेट से और जगह क्लासेस 3 आवर्स की हो रही है, राइट, तो हमारा वो चीज 1.5 आवर्स में हो जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम काफी तेज से ऑप्शनल कर लेते हैं, ठीक है, और इसी जगह पे आपको नोट्स बन गए, और हम क्लास के अंदर ही आप लिंकेजेस सीखो, एंड ठीक मोस्ट है, इंपॉर्टेंट उसी दिन जाके आप देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है। मैं राइट, ये नहीं कह रहा सॉल्व करो, राइट, एटलीस्ट आपको एनालिसिस, देखना पड़ेगा, एनालिसिस, आपको यस जो माइक्रो थीम वाली अप्रोच है। राइट, उसके बाद आता है द सेकेंड एस्पेक्ट कि राइट, आपने क्लासेस कर ली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, आपको नोट्स मिल गए। राइट, उन नोट्स को एटलीस्ट 1 बार 2 बार 3 बार आप जल्दी जल्दी पढ़िए, एंड स्टार्ट मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, आई एम टेलिंग यू सर दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि आप पैनिक कर जाएंगे, वहां ब्लैंक हो जाएगा माइंड, यार क्या लिखूं, बेसिक बेसिक थिंकर याद नहीं आ रहा, फिर आप बहुत एवरेज आंसर लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लगेगा हाँ यहाँ पढ़ा हुआ है, राइट, बट जो अच्छे आंसर्स लिखने हैं उसके एग्जैक्टली, लिए आपके शॉर्ट नोट्स आंसर फॉर्मेट में होने चाहिए। और राइट, अभी हम दिखाएंगे यहाँ पे, आई शो यू कि कैसे टॉपर्स ने आंसर फॉर्मेट में ही अपने बिल्कुल, शॉर्ट बिल्कुल। नोट्स बनाए हैं। इस जो फाउंडेशन है सर, इसके लिए आप कौन सी बुक स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हो? सर फाउंडेशन के लिए देखिए देयर आर डिफरेंट बुक्स, जैसे ओपी गॉबा है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, एंड्रू हेवुड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है। ठीक है, बट मेरा मानना है कि सबसे पहले आप क्लासेस करिए, ओके, और
हमने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं ठीक है, वो बहुत सारा इस बुक से इनका यूज करके, इग्नू का मटेरियल यूज करके बनाया है। ठीक है। आप वो चीज पढ़िए। तो और मतलब बुक पढ़ने की ज़रूरत है? बुक पढ़ने की सर टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछे जरूरत नहीं नहीं है। है। नहीं मतलब ऑनेस्टली नहीं। क्लासेस देखें, नोट्स क्लासेस देखें। देखिए और नोट्स देखिए और उसे इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट इसमें करने की करें। कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है, और बाकी हम बैठे हुए हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका टॉपर टॉपर कॉपी एनालिसिस। ठीक है। देखिए बहुत बार स्टूडेंट ना मुझसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन पढ़ लिया सर, मेरा आंसर चेक कर दो। हाँ, अरे मैं आपसे खुद ये पूछना चाहता हूँ कि आप 100 गलत आंसर लिख रहे हो, 1000 गलत लिख रहे हो, उसके बाद एक सही लिख रहे हो, हुँ, इससे बेटर है आप 50 आंसर पढ़ लो। हुँ। 51 आंसर आप ऑलरेडी अच्छा हाँ, लिखो, वो फ्रेमवर्क बन जाएगा फ्रेमवर्क दिमाग बन जाता है। में। तो हम यहाँ पे हर क्लास के बाद ठीक है, टॉपर कॉपी आपको मिलेगी। मिलेगी। जिस दिन ना मिले आप तुरंत मार्गदर्शन है इसमें कॉल करना, सर आज की बिल्कुल, कॉपी का है। बिल्कुल। तो मैंने क्या करा है, पूरे पीएसआईआर ऑप्शनल पे सपोज करिए प्लेटो की हमने कोई थ्योरी पढ़ी, प्लेटो है, पढ़ लिया, ठीक है। तो जितने भी टॉपर्स हैं हुँ, प्लेटो के आंसर लिखे मैंने कंडेंस कर दिया। ओके। ऑब्वियस सी बात है थोड़ी मेहनत लगी है, हुँ, बट आई फील सर रेलेवेंट नहीं है। राइट, अब आप इधर उधर भाग रहे हो, सर ये चेक कर दो, चेक कर दो, ये किधर भाग रहा है भाई? सही बात है। हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में दे रहे, हुँ, देयर इज अ वे। राइट। मतलब कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ही यही है। वी आर नॉट टीचर्स, कोचेस है। कोच का काम बिल्कुल, होता है एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम को, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है, मैंने हुँ, कर लिया सेग्रीगेट। ठीक ठीक है, है, तो मेरे पास कम से कम 2.5 से 3,000 आंसर है पीएसआईआर के राइट। अक्रॉस, उसको आपने कंपाइल किया हुआ है। कंपाइल कर दिया। हुँ, ठीक है, और आपको धीरे धीरे हम देंगे राइट, सिलेबस के साथ। राइट। ठीक है, तो आपने एंड उसके बाद आंसर राइटिंग करो, तब आंसर है, बिल्कुल तब राइट। आंसर राइटिंग करनी है। तो सर एक डाउट है इसमें, हम्म शैल वी कंप्लीट एंटायर पीएसआईआर हम्म या फिर अगर हम जैसे पेपर 1 में 2 पार्ट्स हैं, हम्म तो दोनों मॉड्यूल कवर करने, एक मॉड्यूल करने के बाद भी हम लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, पेपर 1 में दिस इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ठीक है। 1A इज डिफरेंट। ठीक है, बिगिनिंग बट वाला है। 1A इज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, क्योंकि 1A का एप्लीकेशन आपको 1B में भी दिखेगा, 2 टू पेपर 2 में भी टू दिखेगा, क्योंकि रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म वो हम सब 1A में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट आपको 1A तक रुकना चाहिए हुँ, बिफोर यू मूव ऑन टू द आंसर राइटिंग। बट हुँ, डे 1 से ही सर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो ध्यान दे सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल, लिंकेजेस तो देख सकते हो, बिल्कुल, पीवाईक्यू तो देख सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बनाना तो स्टार्ट कर सकते हो। 100%। ठीक है, हमने आपको नोट्स दे दिए, आप शॉर्ट नोट्स पे मेहनत करो। राइट। आप टॉपर्स कॉपी दे दी, अब एटलीस्ट 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। तो जैसे ये ड्यूरेशन हमने 6 महीने हम्म की बताई है, हम्म मान लेते हैं कि 4 मंथ्स हमारा पूरा फाउंडेशन में निकलेगा। 4 to 5 मंथ्स आप मान लीजिए, क्योंकि कभी ठीक है, किसी दिन क्लास डन, ऊपर नीचे हो या डन। आप ये तो सो मान व्हेन लीजिए। वी से फाउंडेशन, हम्म तो स्टूडेंट्स साथ में ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपरेशन और होते फिर रहेंगे। टॉपर्स कॉपी भी मिलती रहेगी, टॉपर्स कॉपी आपको टॉपर्स आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? उन नोट्स के नीचे ही आपके लगे होंगे, लगे होंगे, लगे ठीक है। होंगे। तो मतलब अगर मैं ये मानूं कि अब बाय द टाइम अगर 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक स्टूडेंट ठीक-ठाक आंसर और नोट्स लिखना शुरू कर देगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, अगर राइट? आपने शॉर्ट नोट्स सर आप आंसर ही तो लिख रहे हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको ना एक दिखाना चाहूंगा। अब बिल्कुल, आपने जब बात करी दी, आप यहाँ पे उत्कर्ष द्विवेदी के ये वाले नोट्स देखिए, बिल्कुल, AR5 है, ठीक है, इनके 314 मार्क्स है, ज्यादा अच्छे तो नहीं है। ठीक है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपके आएंगे तो आप बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये उत्कर्ष द्विवेदी ने एक थिंकर एरिस्टोटल, हुँ, ठीक है, इसके आपने नोट्स बनाए। हुँ, अब देखिए इसने शॉर्ट नोट्स बनाए, देखिए हुँ, इंट्रो पहले से रेडी है। ओके। ठीक है, उसके बाद सिमिलैरिटी मतलब अपनी लैंग्वेज ये में, टेम्पलेट रेडी है ये पहले, टेम्पलेट रेडी है, पहले से ये यार। टेम्पलेट रेडी है। हाँ, उसके बाद उसकी थ्योरी, ठीक है, हिज आइडियाज, ठीक थ्योरी है, ऑफ जस्टिस दी, देखिए पॉइंट्स में क्रक क्रक अपने आप को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा, अगर आप देखिए सिमिलैरिटी बिटवीन गुरु एंड चेला, दिस इज हुँ, बेसिकली प्लेटो, राइट, क्योंकि प्लेटो का इसका ही वाज द स्टूडेंट, तो बिल्कुल, सिमिलैरिटी बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो। एंड उसके बाद आप देखिए फिर उसका क्रिटिक ऑटोमेटिकली इसने बता दिया, एंड उसका कंक्लूजन ठीक है। एंड अच्छा, टू एंड एक चीज़ में इसने। सर थोड़ा-सा रहता है, हाँ क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम्म ये जीएस का आंसर और हम्म मेंस ऑप्शनल का आंसर अलग ये कैसे सर रहेगा? मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, आंसर राइटिंग की हमारी ओके, वीडियो आ रही ओके, है। ठीक है, मैं ठीक है, आपको डन, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा और आप समझ जाएंगे डन, कि डन। तो ऑप्शनल। फिर आपको अगले वीडियो के लिए हाँ, वेट करना अगला है। वीडियो आप रुके, उस पर अच्छे से आंसर राइटिंग की डन, बात करते डन। हैं। अब हाँ, सर मैं आपसे ज़िक्र करना हम्म चाहता हूँ, हम्म सबसे इम्पोर्टेंट हम्म पार्ट है, वो हम्म हमारा यहाँ आ गया मेरे ख्याल से, द ये आता बेनिफिट। है ये। हम्म अच्छा, ये जो आप स्लाइड के बारे में हाँ, बता रहे थे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज जो इसी चीज को मैंने पहले भी बोला है कि राइट, सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना है। ठीक है, फाउंडेशन की क्लास के साथ ही आपको हम जो नोट्स दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अच्छा, फिर आपको टॉपर्स कॉपी पढ़नी है और फिर आंसर राइटिंग करनी है। यही लैडर है हमारा, यही लैडर है। राइट, अब बच्चा पता है स्मार्टली क्या सोचता है, अरे सर हम तो शेर है, हम तो सीधा ये करेंगे। हाँ, ठीक है, ये, तो फिर बात ये नहीं है, फिर आपके आंसर शैबी आएंगे। राइट। ठीक है, चाहे ये क्योंकि हो गया, चाहे जीएस हो गया सर, दो मतलब जीएस में डेफिनिटली, क्योंकि आपको जीएस में सर फिर भी आप पॉइंट्स क्रिएट कर लेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, ऑप्शनल में अभी मैं आंसर राइटिंग की नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, डेप्थ चाहिए। बिल्कुल, डेप्थ जब तक आपका ये और ये नहीं है, आपको याद ही नहीं आएगा। अब 100%, वहां बोलो यार थिंकर याद नहीं आ रहा, राइट, और बच्चा लिखाएगा।
तो आपको ये चीज देखनी है फैंटास्टिक, ना? तो फैंटास्टिक। ये चीज सर है। अब ये ठीक है। स्लाइड है सर, हम्म, मैं आपसे बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था। हम्म, स्टूडेंट्स ऑप्शन ले तो लेते हैं, बट हम्म, व्हाट आर देयर बिगेस्ट मिस्टेक? सर बिगेस्ट मिस्टेक देखिए ऑप्शनल में, ठीक है, पीएसआईआर में, ठीक है, जो बच्चा, मैंने ये चीज देखी है, जो ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट आता है कि सर पढ़ा हुआ है बट सर वही वाली बात है, कंडेंस्ड नहीं है, हम्म, राइट फॉर्मेट में ऑप्शनल नहीं है उसका, है ना? अब जो आपने सर देखिए बुक वाला भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जी, व्हाई आई डोंट सजेस्ट पूरी पूरी बुक पढ़ो, क्योंकि वो राइट फॉर्मेट में नहीं है। राइट। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो ऑप्शनल है वो राइट फॉर्मेट में हो। सो तो सबसे बड़ी व्हेन यू मिस्टेक से यही राइट है, फॉर्मेट का मतलब राइट उसमें फॉर्मेट इन द सेंस कि आपका जो ऑप्शनल है वो आईबीसी फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स में बन चुका है या नहीं, विद कॉन्सेप्चुअल ओके, क्लैरिटी। ओके। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, हमने से फाउंडेशन कर लिया, एवरीथिंग है, ठीक है, और वो धीरे 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 करता है, जबकि ये चीज नहीं है। राइट, फाउंडेशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। राइट, राइट, तो राइट, आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ना पड़ेगा। और सर ट्रेडिशनल कोचिंग्स और मेरी मेंटरशिप में यही जो आपने मुझसे बोला था, राइट। सब लोग आपका सहारा यहीं छोड़ देंगे, ओके बाय बाय, 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 बाय। हाँ। यहाँ पे आपको एक नया कोर्स बेच देंगे। हम्म, हम इकलौते हैं जो बिल्कुल। यहां से लेके यहां तक यहाँ आपके तक। साथ है, वन शॉट में। राइट। मैं अपने सारे स्टूडेंट जो भी हमारे, ठीक है, मेन फाउंडेशन में आते हैं, पीएसआर फाउंडेशन में, उसके बाद आपको ये भी हम, ये तो आपको देखिए करना ही है, बट मैं यहाँ पे टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, राइट, ये भी हम प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग में हम करवाएंगे राइट। एक बार आपसे। तो स्टूडेंट्स का साथ हम एंड टू एंड रखते हैं। तो ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक ही मुझे लगता है इसमें यही है, एंड इसीलिए सर पीएसआईआर ऑप्शन को बदनाम किया जाता है राइट। कि इतना बड़ा है, ठीक है, इतने करंट अफेयर हैं, ये है वो हाँ, है, पीएसआर को बहुत बदनाम किया है। हाँ। बट मैं एक बात बता दूं, ये वही लोग हैं जो इसको बदनाम करते हैं, जो कभी भी ऑप्शनल पढ़ने के तरीके को समझ नहीं पाते, सही बात है। है ना? तो आप छोटे ऑप्शनल को भी खराब कर देंगे, ऐसा नहीं राइट, राइट। है। तो सर ये जैसे अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो हम्म, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हम्म, बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं हम्म, और एक सिलेक्टेड या कह दें कि मेंस हम्म, अपीयर्ड कैंडिडेट वो क्या मिस्टेक करते हैं इसमें? सर बिगनर की सबसे पहले जो यहाँ पे मिस्टेक आती है जी, वो यही आती है कि वो बहुत रश करता है विद रिस्पेक्ट टू जल्दी ऑप्शनल, जल्दी हो जल्दी जाएगा। जल्दी बस नोट्स पढ़ लो, या मतलब आप समझो, हम्म, ऑप्शनल के डेप्थ में नहीं जाना चाहता। हम्म, वो ना सोचता है कि सिर्फ ये नोट्स मिल गया अब सब कुछ हो गया, राइट, वो खुद का दिमाग नहीं लगाता। राइट, ठीक है, वो कॉन्टेम्पररी चीजों को नहीं देखता। फॉर राइट। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं, हम्म, हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी है, ठीक कि है। जो ये कहती है कि भैया जब स्टेट यानी गवर्नमेंट नहीं होगी तो इट विल बी लाइक अ जंगल राज, राइट, एंड पीपल विल बी रनिंग बिहाइंड ईच अदर्स लाइफ, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ खतरे में। ठीक है। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया, बट जो स्मार्ट जो रैंकर है, अभी मैं हम्म, दिखाऊंगा आपको चैतन्य गिरी की कॉपी, जी, वो इसको अप्लाई करेगा। ओके। सर नेपाल में भी तो यही हुआ था, सर बांग्लादेश, बांग्लादेश क्राइसिस भी तो यही था, बिल्कुल। सर आपका सीरियस में तो हो रहा सीरिया, है। तो द मोमेंट आप लास्ट में लिख के आते हो बिल्कुल, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल। तो ये चीज है, अब यहाँ ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शनल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो तो फिर बिगनर वो खत्म है, ठीक सिर्फ है। वो नोट्स के पीछे भाग रहा है। नोट सेलिंग बहुत इजी है सर, हम्म, नोट्स बना के बेचना बहुत इजी है, मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ, हम्म, बट ये काम करना ना, इट्स हाँ, और एक्चुअली क्या, डिफिकल्ट। सही बात है। तब आपके आंसर्स में नोवेल्टी नहीं दिखेगी। और रही बात एडवांस्ड जो है, जो सेलेक्टेड भी मेरे पास आते हैं, ठीक है सर, 290 240 जैसे, ठीक है, अमन हैड कम टू मी, ठीक है, राइट, उसका लास्ट ईयर 230 था, इस बार 290 है, 285 मार्क्स है, ठीक है, उसकी ठीक, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट उनके आंसर्स में क्या होता है, उनके आंसर्स में स्ट्रक्चर में इश्यूज होता है। मैं भी ठीक है, आंसर राइटिंग वाली वीडियो में बताऊंगा, बहुत ठीक जगह है, वो लोग एंड टू एंड नहीं लिखते, बहुत ओके, जगह वो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल नहीं देखते, ओके, बहुत जगह वो क्रिटिक्स मेंशन नहीं नहीं करते, करते हैं, फ्लो नहीं होता, ओके, तो निटी ग्रिटीज होती है। तो हम्म, यहाँ सर आपको, जैसे कि आप समझिए एक एज अ, आप एमबीबीएस डॉक्टर के बाद एक एमडी के पास जाते हैं, तो एमडी इज अ स्पेशलिस्ट जो आपको एग्जैक्टली, सिर्फ उसमें मदद करेगा। तो हाँ, ये चीज आई फील ओके, ओके, फैंटास्टिक। सो प्लीज गाइस ये मिस्टेक्स मत करिएगा, क्योंकि आई थिंक सुमित सर जो भी बता रहे हैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनके पास जो बिगिनर्स हैं वो हैं, ऑलरेडी जो मेंस लिख चुके हैं, एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, रैंक इंप्रूवमेंट है, तो ये सब कुछ वहीं से आ रहा है। क्योंकि अगर जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? प्लीज डोंट मेक दीज बिगेस्ट मिस्टेक। नाउ आप सर ये मार्कशीट के बारे में जिक्र कर रहे थे कि नाउ द रैंकर, आई थिंक ही और शी हैज गॉट विशाखा मैम, दिस इज विद रिगार्ड्स टू, देखिए बहुत सारे ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर, इसका जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो बात करी थी, राइट, पीएसआई और ऑप्शनल इकलौता ऐसा ऑप्शनल है कि आपके 240 भी आ रहे हैं, ठीक राइट, है, तब भी आपकी सिंगल डिजिट में रैंक आएगी। अब एग्जैक्टली। विशाखा यादव मैम को देख लो, ठीक है, इनके एथिक्स में 162 मार्क्स है। ये मतलब वो है कि बेनिफिट क्या है लेने का, बेनिफिट पीएसआईआर को लेने का क्या बेनिफिट आप है? ये हमेशा देख लीजिए, रैंकर्स पीएसआईआर से ही होंगे, हाँ, भले ही उनके ऑप्शनल में नंबर ना हो। हम्म, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक और देखेंगे, ठीक है, ये मेरी क्लासमेट ही थी,
वी हैव डन पूर्वा ग्रेजुएशन पांडे। टू पूर्वा पांडे। इसके भी ऑप्शनल में इतने अच्छे नंबर नहीं, उस टाइम बहुत आते थे, ठीक है, बट स्टिल शी गॉट आई थिंक 37 समथिंग रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये हमारे राइट होम कैरियर मिल गया इसको। राइट बट इसके एसए में 175 मार्क्स है। गजब अब ये आपको कैसे लगता है ये क्यों हुआ होगा, ठीक है, ऑल थैंक्स टू पीएसआईआर। अगर आप 2017 का एसए का पेपर देखिए, जरा आप ये देखिए, हैज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट लॉस्ट, राइट ये सिर्फ पीएसआईआर वाला लिख सकता है। आई एम Exactly. टेलिंग यू, जीएस वाला थोड़ा बहुत लिख देगा, आप 8 पेज नहीं लिख पाओगे सर, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम वे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन एज अ मिथ, फेमिनिज्म, राइट ये सिर्फ सोशियोलॉजी और सो बेसिकली PSI सर लिख यहाँ सकता पे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट ये है हम्म, कि ऐसे वो सब्जेक्ट है कि हम्म, अगर आपके टॉपिक्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं, चाहे आप हम्म, ऑप्शनल जैसे पीएसआईआर ले रहे हैं हम्म, या फिर अगर सोसाइटी का टॉपिक्स बहुत अच्छे से हम्म, प्रिपेयर्ड है, हम्म, किस्मत ने अगर आपका साथ दिया हम्म, तो ऐसे 140 से ऊपर बनना ही बनना है। जैसे इनके साथ ये हुआ था, हम्म, जो पूर्वा पांडे हैं, हम्म, डेफिनेटली इनका ऑप्शनल पीएसआईआर था, हम्म। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हम्म। की एंड देन लकीली एक क्वेश्चंस आया, इन्होंने इसने इस 2 पे ही लिखे थे, इन्हीं दो पे लिखा मैंने पूछा था। एंड देन बूम, मतलब अब ये स्कोर, मतलब इतने में तो 2 लोग मार्क्स पाते हैं नहीं डेफिनेटली, और इनका 175 तो यही है ना सर, यहाँ अगर इसमें कम हुआ तो वो मार्क्स इधर ट्रांसफर हो गए, बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल, ऐसे देख सकते हैं। और बिल्कुल सेम में यहाँ पे विशाखा आया था, मैं उनको एडवांटेज मिला एथिक्स में। अगर आप एथिक्स के इनके आंसर पढ़ेंगे, 162 इनके आंसर्स अवेलेबल है ऑनलाइन फोरम पे, जी आप जाके जी देखेंगे वहाँ कम्युनिटेरियंस लिख रही हैं, वहाँ रॉल्स लिख रही हैं, ये सब पीएसआईआर का है। एक्चुअली विशाखा यादव इज टिल नाउ इज एथिक्स टॉपर टिल नाउ। हाँ, खैर उस टाइम देखिए नंबर भी मिले थे, बट ये बिल्कुल एक्सेप्शनली हाई नंबर है, ठीक है। बिल्कुल इन बिल्कुल 2019 मेनी पीपल गॉट मेनी हाई मार्क्स, बट स्टिल, तो ये चीज सर है। फिर देखिए सर, पीएसआईआर में आप ये मत सोचिए कि सर ये तो हमने पुराना दिखा दिया, हाँ बहुत बचे 2025 के ऐसे Exactly. देखिए, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू एनिमी विदाउट फाइटिंग, मुझे लगता था ऐसे में जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं पूरा पीएसआई, पूरा पीएसआई ठीक है। आप देखिए कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल, राइट हमारे यहाँ पे एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, Exactly. आपका गांधी, ये सब हम पढ़ेंगे, आपका श्री अरबिंदो, So बी आर अम्बेडकर, एग्जैक्टली ये आप देखिए ये पीएसआईआर का पेपर 1 का सिलेबस है, सिलेबस है। राइट आप देखिए इतने थिंकर्स हैं, आप फ्रीली यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली आप फ्रीली। हैना अरेंडेंट का बेनिफिट ऑफ इविल, आप मैं देख रहा था सर ने एक्सप्लेन करे था निमेश प्रधान की कॉपी, जी उसने यूज कर रखा हाँ 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 बेनिफिट ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली कुछ भी रेप लिखने को आया, डोमेस्टिक वायलेंस आया, आपने हैना अरेंडेंट बेनिफिट ऑफ इविल लिख दिया, राइट तो बस, तो द पॉइंट इज जब आप ये सब चीजें लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नोवेलिटी आ रही है ना बिल्कुल उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पीएसआईआर प्रोवाइड करता है सर। नाउ अगर हम जिक्र करें सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम्म, ऑप्शनल इसलिए भी लेना हम्म, चाहते हैं कि उनके जीएस में थोड़ा सर दर्द कम हो, हम्म, स्पेसिफिकली जो लोग जॉब में होते हैं जिनके पास टाइम कम है तो वो एक कॉम्पैक्ट ऑप्शनल लेना चाहते हैं। सो हाउ इज ऑप्शनल ओवरलैप्स विद जीएस पेपर? सर देखिए पीएसआईआर ऐसा ऑप्शनल है ना जी जो सारे पेपर सारे में है। ऐसे में तो आपको दिखा दिया मैंने। जी अब आ जाओ आप GS1, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, मिलिटेंट, रिवॉल्यूशनरी, पेजेंट, ये देखिए ये सारे, ये क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सब चीजें क्या है, दिस पोर्शन इज ओवरलैपिंग इन GS1 पूरा PSI. पूरा हो गया, ये पूरा पीएसआर है। उसके बाद आप देख लो, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, NHRC, ये तो Exactly. पूरा GS2 है, एग्जैक्टली GS2। उसके बाद आप आ गया ये GS3, जीएस आप देखिए यहाँ पे रोल ऑफ प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, एग्रीगेरियन रिलेशंस, लिबरल LPG रिफॉर्म्स, इकोनॉमी, पूरा एवरीथिंग पूरा GS3 आप देखिए। उसके बाद यही नहीं, GS4 तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, भैया हाँ। पूरे यहाँ पे आपको थिंकर्स मिलने हैं, पूरे यहाँ पे आपको, ठीक है, इफ यू गो फॉर दिस, ये देखिए आपको यहाँ पे, ठीक है, और लॉट ऑफ थिंकर्स आपको यहाँ पे मिलने का आ गया, जसवंत देखिए, ये देखिए ये आपको वाला इतने सारे थिंकर्स मिलने, आप फ्रीली लिखिए, ह्यूमन राइट्स पे लिखिए, आप डेमोक्रेसी पे लिखिए, आप रॉल्स पे लिखिए, एग्जैक्टली देखिए जो मैं बोलता हूँ, रॉल्स, कम्युनिटेरियन, एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इस एग्जैक्टली पे ऐसे आ रहा है, इस पे आपके GS4 में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जीएस4 राइट गांधी जी के 7 सेंस हो गए, उस पे क्वेश्चन आ चुका है। 100% एथिक्स में सर 2016 में हाँ। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन है एथिक्स में, हाँ है ना, माइक्रो थीम्स वाली हमारी उसमें है, राइट तो राइट आप देखिए, तो पीएसआईआर इज द किंग मेकर। नाउ और अभी ऐसे की फिर बुक आप ये बताएं। यस यस ये देखिए, पीएसआईआर में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, बुक्स के नाम मिलते हैं जो आप फ्रीली यूज कर यूज सकते कर हो। फॉर सकते एग्जांपल आप देखिए, एक जेम्स रॉबिन्सन की किताब है व्हाई नेशंस फेल। हैं। अब ये किताब को आप ब्रिलियंटली कहीं भी लिख सकते हो, राइट ठीक है, व्हेन राइटिंग कि भैया करप्शन बहुत ज्यादा है, सपोज करिए आपको एथिक्स के में करप्शन पे क्वेश्चन आता है, मुझे आता है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो कि Right. जेम्स रॉबिन्सन इन हिज बुक व्हाई नेशंस फेल हैज हाइलाइटेड करप्शन एज द वन ऑफ द फॉरमोस्ट रीजन फॉर फेलियर ऑफ इनको नोबेल प्राइज मिला है। हाँ, तो द पॉइंट इज आप यू कैन राइट, एग्जैक्टली आप फ्रीली। सिमिलरली थॉमस पिकेटी की कैपिटल इन 21st Right. सेंचुरी है, आप यूज करिए। तो बहुत सारा, एस्थर डफ्लो, राइट बैनर्जी उनका है, रघुराम राजन की, ठीक है, 3 स्टेट, आप
3 पिलर स्टेट आप लिख सकते राइट, हैं, आप व्हिच बिंदास मीन्स लिख कि सकते हैं। हमारा जो जीएस का लोड है वो शेयर हो जाएगा बहुत हद और तक आंसर सर। राइटिंग में और एनरिचमेंट आ जाएगी। सर प्रीलिम्स के लास्ट दिन तक आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो। बिल्कुल, अगर आप ये देखो, ये यहाँ पे ये सिलेबस, क्या आप प्री के दिन, ठीक है, एनसीएससी, एनसीडब्ल्यू ये सब रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, एनएचआरसी, बिल्कुल, यूपीएससी, ये सब चीज आप मुझे बताओ। क्या बिल्कुल। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ये राइट तो नहीं पढ़ पढ़ना ही लोगे? है, बिल्कुल। ये पूरा जीएस2 तो खैर तो पीएसआई जब है। तक आप एग्जाम में जा रहे होगे प्रीलिम्स तक, राइट, प्रीलिम्स के लास्ट डे तक, जबकि सोशियोलॉजी वाले बंद कर देते हैं, राइट, एंथ्रो वाले तो जनवरी में बंद कर देंगे। राइट। पीएसआईआर लास्ट डे तक प्री के आप पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बिल्कुल। और वो नेचुरली रिवाइज पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत इज अ बुक जो आपको पढ़नी है, पढ़नी है इसमें। पढ़नी है आपको बुक, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या बेयर एक्ट वगैरह भी जरूरी है? नहीं, एज सच बेयर एक्ट की जरूरत नहीं है, एनालिटिकल वाला पार्ट की जरूरत है, हम्म, ठीक है, वो हम लोग करवाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, कि थ्योरीज कैसे अप्लाई करी जाती है तो वो ठीक हम है, लोग बताएंगे, ठीक ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लीव दैट टू अस। आई थिंक ठीक ये है। जो तीनों रैंकर्स थे, ये आपने लिखा भी है 3 बेस्ट स्टूडेंट्स। ये 3 बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट सर। क्यों हैं? सर इनकी तीनों की कहानी, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पूजा साहू, ठीक है, मतलब शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स व्हिच गॉट सिलेक्टेड, जिसने पूरा प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स भी लिया था, आप लोगों ने ओके, टेस्टिमोनियल भी देखा होगा। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज सर, बंदी छोटे से डिमरी, आई थिंक, इफ आई एम सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्ट, छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव गांव में, से आती डिमतरी या हैं। दिमरी करके कुछ है, वहां से थी। ओके, और सर गांव में रह के उसने तैयारी करी है, हम्म, इंटरनेट था और अच्छा, आराम से क्लासें करी है, ओके, इसने लिया। दिस इज द ओके, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और तीनों की अभी मैं बताऊंगा, इसने फर्स्ट मेंस में सीधे फोड़ डाला, ओके, एक 199 है। उसके बाद आता है चैतन्य गिरी, जैसा कि मैंने, ठीक है, पहले ही बोला था, ही वाज माय बेस्ट स्टूडेंट फॉर द सिंपल रीजन इज, इससे फर्स्ट ये ईयर वही में आ गया था, बीटेक में जो फर्स्ट ईयर में आ गया सर, हम्म, फर्स्ट मेंस में फोड़ डाला, हम्म, 117 नंबर, हम्म, 117 रैंक, और रैंक, पीएसआईआर में 290 हाईएस्ट वाओ, आए थे। और उसके बाद एक सर शुभम शुक्ला, शुभम शुक्ला हैड कम टू मी, ये वो था एडवांस एनरिचमेंट। ओके, सर 3 मेंस लिख चुका हूं, नहीं हो रहा, और अच्छा, इसका अगर मैं मार्कशीट आपको दिखाऊंगा, हाँ, 650 थे जब ये मेरे पास आया था, ओके, एंड देन आफ्टर दैट 810 मार्क्स आया इसका मेंस में, नाइस, एंड ही इज 43rd रैंक, अभी एसडीएम है, कर्नाटका गाइडर में इसका। नाइस, तो नाइस, ये 3 इसलिए मैं स्पेशली बहुत मानता हूं इन लोग को, हम्म, क्योंकि इनके साथ ना लगे रहता हूं, और मैं क्लासेस में दिखाऊंगा अभी कैसे दे वर वेरी रेगुलर। इनकी सर जो हम्म, इन तीनों स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी, हम्म, यही प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स की है, हम्म, मतलब जो हमें देख रहे हैं इस टाइम हम्म, पे। ये प्रॉब्लम, जैसे अगर आपको क्या लगता था कि सबसे कोर प्रॉब्लम क्या थी? हम्म, आंसर राइटिंग था, हम्म, नोट्स था, हम्म, टाइम मैनेजमेंट था, हम्म, या फिर हम्म। एनरिचमेंट था? हाँ, सर देखिए, शुभम शुक्ला की जो मेन प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैंने बोला, ही हाँ, वाज ऑलरेडी स्कोरिंग 210 अच्छा, वगैरह आ रहा था, तो उसको तो नंबर बनाता हूँ, तो एनरिचमेंट, ये एनरिचमेंट में था मेरे साथ, ठीक है, आंसर राइटिंग के कोर्स वाले में था। ठीक है, ये दोनों जो थे वो बिल्कुल ग्रास रूट से आए थे, ठीक मतलब है, चेतन गिरी का तो आपको फर्स्ट मैसेज दिखाऊंगा, सर करंट अफेयर कैसे करना है, समझ सर गया, ये समझ कैसे गया, करना हाँ, हाँ, है ना, तो हाँ, सुमित सर आपके साथ ऐसे हूँ सर, राइट, आपने क्लास ली है, ये है वो है, तो वो था। एंड बहुत अच्छे से इन तीनों में ना कॉमनैलिटी ये थी, राइट, दे ओबेड माय कमांड्स। सबसे बड़ी चीज यही होती, इन्होंने ना फिर अपना दिमाग नहीं लगाया, राइट। ठीक है, जो कंटेंट मिला जो उसको बार बार करते गए करते गए मतलब करते ये गए। अगर मैं कहूँ कि एंड आपके पास वो प्लेलिस्ट सेट है, वो प्लेबुक है, बिल्कुल वो फ्रेमवर्क्स रेडी है फ्रेमवर्क सर, सेट ठीक है, है, जैसे कि मशीन होती है ना, एग्जैक्टली, आपने रेडी कर लिया, फिर खट खट को उसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। हम्म, आप देखिए ब्रांड्स क्या करते हैं, मैकडी का बर्गर क्या होता है, बिल्कुल, किसी की भी बिल्कुल। जॉब लग जा रही है, कैसे भाई तुम तो अच्छा बर्गर भी नहीं बनाते, भाई कंपनी दे रही है कि तुम्हें 2 बूंद उसमें रेड सॉस हाँ, डालना है तो 2 बूंद डालना है, एग्जैक्टली, एसओपी सेट होती है, तो बस, एग्जैक्टली, दिस इज हाउ, बिल्कुल। ठीक मैं है। भी, जैसे आपने हम्म, सजेस्ट किया, मेरे पास भी जीएस के लिए फ्रेमवर्क सेट है, सब हम्म, कुछ रेडी है। हम्म, और एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हम्म, जैसे आपने मेंशन किया, हम्म, ऑप्शनल इज अ किंग मेकर। हम्म, सो मतलब हम लोग इसके बारे में जिक्र कर ही रहे हैं, हम्म, ऑप्शनल इज अ किंग मेकर। हम्म, तो आई वांट यू टू, अगर आप 1 मिनट इसके बारे में बताएं, हम्म। व्हाई दिस इज किंग मेकर, देन वी विल गो टू द इंडस्ट्री पार्ट। सर देखिए, ऑप्शनल ना, मैंने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स से पर्सनली बात करी है, जी, पढ़ाया है, जी, मोर देन 10,000 से ज़्यादा लोगों से बात कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ठीक है, वन ऑन वन मेंटरशिप में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे बिल्कुल, मुझे राइट, लगता है कि आप सब पे एक जैसा नहीं थोप सकते, हाँ, 100%, आपको ये देखना है किसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, 100%, राइट। देयर एक इज नो वन स्ट्रैटेजी, साइज यस, फिट फॉर वन ऑल। साइज फिट्स ऑल अप्रोच होती नहीं है, नहीं, ठीक है, एक तरीका है, बट हो सकता है सर, अब जैसे आप ऑलरेडी फाउंडेशन पढ़ के आए हो, राइट, तो मैं क्यों आपसे बोलूंगा भाई फाउंडेशन पढ़ो, सही बात है, और है क्या, ना, ये तो फिर ये तो मिस सेलिंग हो गई सर। एग्जैक्टली, भाई आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने, अब आप ऐसे करो, हाँ, हाँ, ठीक है, अब हो सकता है आपके शॉर्ट नोट्स भी बने हैं, आपने आंसर राइटिंग करी है, सर मेरा आंसर में नहीं आ रहा मजा, तो आप उसमें एनरिचमेंट तो करो, और क्या, एनरिचमेंट, तो पॉइंट ये है सर, मैंने इतने लोगों से बात करके ये देखा है सर, लोग ऑप्शनल के दम पे पूरा पूरा पेपर निकाल दे रहे, क्योंकि सर जीएस का ऑनेस्टली बोलूं कोई भरोसा नहीं है। कभी सही बात है, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्टेड स्टूडेंट है सर, पिछली बार जीएस में 430 थे, 420 थे, इस बार 390 हो गए, ठीक है, मैंने बेटर पढ़ा था, ये आता है सर, बट ऑप्शनल विल रिवॉर्ड यू,
आई एम Right. टेलिंग यू, अगर आप ऑप्शनल में मेहनत करते हो दिखेगा। ऐसे में उल्टा भी हो जाता है सर, ऐसे सही में बात है। बहुत स्टूडेंट है 120 से सीधे 80 60 ये 80 भी आ जाता है, बट ऑप्शनल सिंगल हैंडेडली अच्छे से करना है। और अगर आप डेफिनेटली। ये भरोसे बैठे हो सर ऑप्शनल में 230 40 तो पीएसआईआर फिर भी आपको जिता सकता है, हाँ, और ऑप्शनल तो गए, ठीक है, क्योंकि इसका ओवरलैप है, ओवरलैप इतना ज्यादा इतना है, ज्यादा तो है, शायद आप बच जाओ। बच जाओ। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल को हल्के में मत लीजिए, राइट, नहीं तो आप नहीं बन पाओगे, वही राइट, 300 रैंक आएगी आपकी और फिर आप परेशान रहोगे। राइट। तो दैट इज व्हाई आई से कि जो हमारा ऑप्शनल है दैट इज द किंग मेकर, इट कैन मेक और ब्रेक योर करियर, ठीक है। तो प्लीज इसको सब सरफेस लेवल पे मत मत पढ़िए, करना, राइट। सब सर्विस मतलब आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। रोल ऑफ टीचर इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन यहाँ पे। ऑप्शनल, ये जी, आपने भी सुना होगा कि जीएस बंदे खुद से कर लेते हैं, बट ठीक है, ऑप्शनल इज वेरी ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली, ठीक डेफिनेटली। राइट नाउ इंडस्ट्री इज फ्लडेड विद हम्म कुछ ना कुछ मतलब मिसगाइडेंस भी है। सो हम्म उसके बारे में मैं चाहता हूँ आप, क्योंकि हम्म आपने देखा है वो हम्म सेक्टर पूरे पीएसआईआर का, हम्म बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी हैं करा रहे हैं, हम्म बट अगेन वो स्टूडेंट्स फिर से पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए परेशान है। मैं जीएस करवाता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट है पूरे पूरे स्टूडेंट्स के ऑप्शनल की, और जब डिमांड आई तो मैं सबसे बेस्ट पर्सन जो कि मैंने आपसे कनेक्ट किया। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर कि जब उन्होंने कर लिया है एक जगह से, तो फिर से उनको क्यों करने की जरूरत, क्यों नीड है? सब पॉइंट देखिए वही है जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि जी, एक होता है आपने ऑप्शनल कर लिया, राइट, एक होता है एग्जाम रेलिवेंट करा ही नहीं। आपको ये चीज देखनी है, राइट, मार्केट में आज ना सर सिर्फ एक ही दिक्कत है जो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस सी बात है सर, अब प्रेशर बढ़ रहा है लोगों पे, बिकॉज सर देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट एंटरिंग, ठीक है, तो उनको अपना राइट, बिजनेस इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है, विच इज राइट, फाइन। राइट, तो राइट, कहीं ना कहीं वो सर ना एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे, वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो एग्जाम इररेलेवेंट हो गया ना आपके लिए। यही सबसे बड़ी यहाँ पे मार्केट में इस समय दिक्कत है कि क्या एग्जाम आपका ओरिएंटेड नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, ठीक है, 1000 पेज के नोट्स दे दिए, अरे भाई तुमने नोट 1000 पेज के नोट्स दे दिए, पढ़ेगा कैसे बच्चा, ठीक है। आप और लोग ये भी कहते हैं ये टॉपर के नोट इनको पढ़ लो, पढ़ लो, अब टॉपर ने किसी से एक्सट्रैक्ट करके अपना दिमाग अपना लगा के दिमाग लगाया, लगा के लगा, टॉपर बिल्कुल, के नोट्स आप कैसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल, टॉपर के नोट्स आपको रेफर कर एक सकते हैं। यस रेफर कर सकते हो कि ऐसे बनाने हैं, राइट, राइट, हमने भी तो देखो रेफर करे, बट राइट, हाउ कैन यू डायरेक्टली यूज दोस नोट्स, ठीक है, कुछ टॉपिक पे यूज हो गए तो हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अब आपका वही वाली बात है ना, लिंकेज तो गया, हाँ, टॉपर ने अपना दिमाग लगा के वो बनाए थे, आपने सोचा चलो हम पकी पकाई खीर खा लेते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल, होता। तो बिल्कुल, दैट इज व्हाई दिस इज थिंग, ठीक है। और राइट, देखिए आप प्रीलिम्स आपको पता है बहुत स्कैरी होता जा रहा है, ठीक है, राइट, आपका कोई गारंटी नहीं है इस बार प्रीलिम सेलेक्टेड स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, राइट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए सर जब अगर आपको चांस मिला है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे कर हैं आज लिया, नहीं कल, मेक मेक श्योर श्योर, यू आर रेडी विद द ऑप्शनल। तो एक मार्केट में मेंटेलिटी ये भी है कि सर बाद में हम कुछ क्रैश कोर्स कर लेंगे हो जाएंगे, मैं देखिए आपको क्रैश ही होगा। सीरियसली बता रहा हूँ सर, इस टाइम हाँ पे जैसे मेरे पास हम्म लगभग 50+ स्टूडेंट्स हैं जो कि हम्म मेंस दे रहे हैं हम्म 2026 में। हम्म मैंने एक पोल करवाया था उनसे, हम्म उस पोल में मैं आपको शेयर दिखाऊंगा भी। हम्म उस पोल में उन्होंने मेंशन ही यही किया था कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू हैंडल राइट नाउ इज ऑप्शनल। नहीं ये है सर। और दूसरी चीज मैंने उनको बोला था कि अगर तुम्हारा कल को मेंस का पेपर चालू हो रहा है, किस पेपर में तुमको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है? ऑप्शनल। नहीं ऑप्शनल है, फिर ऑप्शनल है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? एनरिचमेंट आ रही है या फिर आंसर राइटिंग क्वेश्चन का डिमांड आ रहा है? तो सबसे ज्यादा जो एनरिचमेंट है, जो आपके आंसर को यूनिक बना रहा है, वो मिसिंग आ रही है। नहीं ये तो है ना, क्योंकि सर आप सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, राइट, आप लिंकेज ही नहीं कर रहे, हाँ, आप कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, राइट, आप ना सोच नहीं रहे कि मैं वो आंसर कैसे करूंगा, आप बिल्कुल, स्टाइल नहीं फॉलो कर रहे। अभी आंसर राइटिंग पे हम बात करेंगे, राइट, तो एक तरीका होता है, देखिए आप ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी लिख के दे दो, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि देखिए सही आंसर गलत आंसर नहीं है इस एग्जाम में, एग्जैक्टली, अच्छा और बुरा आंसर है, राइट, यू कैन नेवर बी, कहते हैं ना राइट या रॉन्ग नहीं हो सकते मेंस में, गुड एग्जैक्टली, और बैड होता है। एग्जैक्टली, तो सर अब आप बैड साइड पे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, 100%, तो इसलिए सर ये है। तो अगर आपको आप पे ऑलरेडी मेंस का लोड है, सीसैट हार्ड हो चुका है, तो राइट। प्लीज इंश्योर करिए ऑप्शनल आप काफी पहले से अच्छे से कर चुके हैं। सुमित कपूर सर के साथ हम लोगों ने फाइनली 2 प्रोग्राम डिस्कस किया, बहुत सोच समझ के करने के बाद। आपकी जो डिमांड थी, प्रॉब्लम थी, उसको ध्यान में रखते हुए 2 प्रोग्राम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर 1 इज दिस वन, दिस इज पीएसआईआर एफएमपी। सो व्हाट इज एफएमपी? इज फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम। ये उन लोगों के लिए, फॉर समबडी हु इज वेरी न्यू, अ बिगिनर, जो लोग अभी पीएसआईआर ऑप्शन ले चुके हैं लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो सर ने जो लैडर दिखाया था, याद है आपको? वो लैडर इस पूरे प्रोग्राम में फॉलो किया जाएगा। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th ऑफ दिस मंथ, जुलाई, एंड वी आर गुड टू गो।
दूसरा वो बैच है, वो है ये PSIR आंसर राइटिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या है, आपने फाउंडेशन कर लिया, जैसे सर ने बताया, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन कर लिया है, अब आपका आंसर नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। दोनों प्रोग्राम में किसी में भी अगर आपको एनरोल करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए और डायरेक्टली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और अगर आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से इसको परचेज कर लेना, यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज। राइट नाउ इन दोनों कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट है, ओके, टिल 13th ऑफ जुलाई। जुलाई अगर आप इसको इस फाउंडेशन प्रोग्राम को ले रहे हैं, सो मैं बताने नहीं वाला हूं, लेकिन आपको एक स्पेशल कोड दिया जाएगा। आप नीचे टिकर में जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यू विल गेट अ स्पेशल कोड, यू विल गेट अ बिग डिस्काउंट। एंड सेम इस नंबर पे ये जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है 9999 आंसर राइटिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मेहनत लगती है। ऑप्शनल कोई मजाक तो है नहीं, 500 मार्क्स का है, 2 GS पेपर के बराबर है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के शोल्डर पे है, हमारे शोल्डर पे है कि यार अगर स्टूडेंट एनरोल कर रहा है, वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बिल्कुल। So, तो हमारे सर 100%। ऑलरेडी, मैं एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द एक second। नोट्स। चलिए वी कैन, आई थिंक ये जस्ट 1 सेकेंड। तो अगर आप यस, ओके, ठीक है, हाँ। तो मैं अभी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं, देखिए टॉपर्स की कॉपी, देखिए ये जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए हम क्लास के साथ ही टॉपर्स की कॉपी आपको दे देंगे। तो राइट, आप यहाँ पे पढ़िए कि भैया ये है क्वेश्चन है इस तरीके से। एग्जैक्टली, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो हमारे जो प्रिंटेड नोट्स अगर आप ये देखिए JS मिल पे है, तो ऑलरेडी आप देखिए, ठीक है, इंट्रो, बॉडी, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि क्या क्या मेन पॉइंट है। देखिए अब में रिकंसाइलेशन है, लिबर्टी विद यूटिलिटी, इंडिविजुअलिटी विद सोशल प्रोग्रेस, तो ये सब ठीक है, कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। राइट, तो ऐसा हम लोगों ने पूरे के पूरे सिलेबस में कर लिया। तो आपको तुरंत मिलेंगे कि स्कॉलर का क्या इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, व्हाई इज मेल इंपॉर्टेंट, ठीक है, कट टू कट एग्जैक्टली, आपको मिलेगा। तो फालतू चीज नहीं लिख रही है, हम्म, कट टू कट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल लिबरल, रिफाइंड यूटिलिटिज्म थ्रू एग्जैक्टली, क्वालिटेटिव प्लेजर्स, डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, तो आप ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा हम यहाँ पे देंगे, राइट। ठीक है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी, ये बहुत ठीक है, अच्छा है कि अगर आप करी है। पहले वीडियो देखिए, हाँ, उसके बाद फिर आपको ये नोट्स मिल जाएगी, मिलेंगे, उसके साथ टॉपर्स की कॉपी टॉपिक मिलेगी, मिलेगी, पढ़िए। अब आपका काम स्टार्ट होगा शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाने, देखिए यही सर गलती है राइट, कि आप बच्चे को क्लास में बुलवा रहे हो, 3-3 घंटा लिखवा रहे हो, हाँ, क्या यार घर में जाके वो हाँ, फेंकेगा कॉपी। बट हमने क्या कॉन्सेप्ट में आपको बढ़िया बना दिया, एग्जैक्टली, नोट्स भी दे दिया, बट काम आपका खत्म नहीं हुआ है, अब तो काम शुरू हो रहा शॉर्ट नोट्स बनाओ, है, राइट, ठीक है। तो नोट्स ओवर शॉर्ट, शॉर्ट नोट्स ओवर नोट्स, टॉपर कॉपीज ओवर टॉपर टॉक्स। राइट, आई एम टेलिंग यू सर, एग्जैक्टली, टॉपर कॉपीज ओवर वो टॉपर टॉपर टॉक्स, टॉक्स ठीक 100% है। ये है इस एग्जाम को निकालने का फंडा। फंडा, शॉर्ट बिल्कुल, नोट्स ओवर नोट्स, नोट्स राइट, नहीं बने कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं बने खत्म, हम्म, आप नहीं निकाल पाओगे सर, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। एग्जैक्टली, इतना बड़ा सिलेबस है, तभी तो पैनिक होता है। हम्म, आप समझिए ना, व्हाई पीपल पैनिक। अगर आपने कल बेल्जियम वर्सेस जो आई थिंक सेनेगल या उसका मैच होगा, वो 2-0 से आगे थे, हम्म, बट देन सडनली दे पैनिक्ड एंड 3-2 से मैच हार गए एंड दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वाह, लास्ट में जो पैनिक होता है, 90 मिनट में बड़ा पेनल्टी मिल गया, हो गया। बताओ, तो सर एग्जाम में भी यही है। अब आप फिर नेक्स्ट ईयर टाइम दोगे, खुदा ना खास्ता प्री फेल हो गया, बैठे राइट, डिप्रेशन में। राइट, सर रियलिटी है एग्जाम की, इस इंडस्ट्री में कोई रियलिटी की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो एंड आई रियली लाइक कि भाई मार्गदर्शन में ये चीज थी, सर ने, आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार प्लान बी की भी सर के पास अपॉर्चुनिटीज है, राइट, है राइट, ना। तो वो बहुत अच्छी चीज है सर, है ना। तो वंस यू आर डन विद दिस, और सपोज करो आप प्री फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न। बट ये ना हो कि भाई आपका प्री हो रहा और फिर सर ऑप्शनल नहीं हुआ, फिर ये हो एग्जैक्टली, गया, खत्म हो। नहीं वो तो सिचुएशन नहीं नहीं आएगी, आनी चाहिए, बिल्कुल, आनी चाहिए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्री, मेरा मानना है कि देखिए सर, कभी आपके पत्ते आएंगे, क्योंकि हाँ, ये अगर, तो, हाँ, आप अगर आप 6 बार गेम खेल रहे हो, मेहनत कर 3 रहे हो पत्ते, आप, हाँ, हाँ ठीक है, मान लिया यार चलो इस बार फेल हो गया, हम्म, अगली बार पत्ता आ जाएगा। हम्म, बट व्हाट अबाउट दिस? हम्म, अब जब पत्ते आए, ठीक है, कहते हैं ना, द वर्स्ट थिंग इन लाइफ इज, ठीक है, बीइंग अनप्रिपेयर्ड एंड व्हेन एन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर। सही बात है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए सर। तो इसी सर एम से हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, और सर मैं 100%, इसी से ही कर रहा हूँ, और जेन्युइन सिलेक्शंस हो रहे हैं, 100%, ठीक है। इट विल 100%, टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, बट yeah, ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट। trust the process, ट्रस्ट and द प्रोसेस, बिल्कुल सर। you have been at Margdarshan IAS for हम्म, quite a long time. You have हम्म, been watching us, seeing us, understanding our strategy.
सर का भी बिल्कुल यही पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका इसीलिए है। सर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये हाँ, मतलब आई हैव बीन, नहीं तो जनरली लोग मुझे एक ही जगह देखेंगे द सिविल्स क्लब पे, हाँ, ठीक है, बट द पॉइंट इज, ठीक है, क्योंकि यार मैं उन्हीं के साथ ही एसोसिएट होना चाहूंगा जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जी, है ना, ठीक है, तो आई डोंट वांट टू बी विद एनी काइंड ऑफ, ठीक है, पीपल जो फिर लास्ट में ये हो कि अरे सर हम तो आ गए थे, राइट, ये चीज नहीं होगा, ठीक है, और आप मुझे यहीं देखेंगे, राइट, कहीं और देखो तो समझ जाना ये चीज गलत है, ठीक है, नहीं 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 सर, राइट, आई विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं यहीं पे ही हूँ, पूरा कोर्स होगा, अच्छे से होगा और मल्टीपल बैचेस भी आएंगे, राइट, राइट, ठीक है, अभी तो लेट्स स्टार्ट विद बैच 1, बट आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा, हम बैच 2 3 4 बैच एन भी लॉन्च करेंगे। 100%। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम्म, एंड अगर आप वीडियो के यहाँ तक हो, हम्म, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। हम्म, मैं तो हर वीडियो में सर इन लोगों को बोलता हूँ कि हम्म, अगर ये लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम्म, सो आप कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा हम्म, कि PSIR आई विल मेक इट, मेक इट। बस, तो मुझे ये लग जाएगा कि वीडियो के एंड तक आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्योंकि आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में अटेंशन स्पैन बहुत कम है। इफ यू आर हियर, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू डेफिनेटली क्लैरिटी मिली होगी करना क्या है हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो आप कमेंट कर देना PSIR आई विल मेक इट, यू हैव द राइट मेंटोर, यू हैव द राइट प्लेटफॉर्म, दैट इज इट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।